आईनी तरामीम का मुसवदा पहले मेरे पास नहीं आया, बल्कि वजीर कानून ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजेस को बताया कि वो आईनी तरामीम के जरिए अदलिया में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर फैसला आ गया और हमारे नंबर्स जो पूरे थे उन्हें कम कर दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का निजी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स में बराह रास्त अदालती मुदाखलत थी। जब बात अदालत की ताकत कम करने की आई तो अदलिया का इदारा इकट्ठा हो गया। इसके लिए पार्लियामेंट और आइन अहमियत नहीं रखता, इनका मकसद था कि यह होने नहीं देना। इससे कबल सहाफियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 25 अक्टूबर तक आइनी तरामीम हो गई तो मामला पुरअमन हल हो जाएगा। तरामीम ना हुई तो हालात शायद किसी के कंट्रोल में ना रहें। बोले बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के लिए शवाहिद देखना होंगे। पीपल्स पार्टी सजाए मौत के खिलाफ है, सदारती माफी का इख्तियार हमारे पास ही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में मौलाना की रजामंदी से तराश खराश हो चुकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी मौलाना की तरमीमी मुसविदे और सोच के करीब तर आ चुके। तरामीम में हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में दावा, कहा अगर मौलाना तरामीम के हक में नहीं आते तो मंजरनामा बदल जाएगा, आईनी तरामीम मुश्किल हो जाएंगी। सूरत हाल को देखते हुए नवाज शरीफ ने अपना बैरून मुल्क का तयशुदा दौरा मुलतवी कर दिया। बोले नवाज शरीफ निजी महफिलों में हंसी मजाक में ये कहते हैं कि आप सब लोग कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम आपके साथ हैं, मगर जब मैंने कदम बढ़ाया और पीछे मुड़ कर देखा तो कोई मेरे साथ नहीं था। खून खराबे की धमकी और दबाव के तहत किसी से ताउन नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के 25 अक्टूबर से पहले तरामीम के बयान पर जमीयत उलमाए इस्लाम का रद्द अमल सामने आ गया। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हुकूमत और पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि JUI उनकी हिमायत करेगी और वो आईनी तरामीम मंजूर करवा लेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और अब भी यही कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि मौलाना ने कोई बात तस्लीम या मुस्तरद कर दी है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज अदालत ने आर्टिकल 63 नजरसानी केस सुनने वाले 5 रुकनी बेंच पर PTI के वकील अली जफर का एतराज मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर अली जफर की दरख्वास्त पर इन्हें बानी PTI से मुलाकात की इजाजत दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट खुद चाहे तो आर्टिकल 63 और आर्टिकल 136 खत्म कर दे, कोई जज अपनी ख्वाहिश आइन में नहीं डाल सकता। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर ड्रोन हमला, शेल्टर्स की तरफ भागने वाले मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। तल अबीब में 4 जोरदार धमाके सुने गए। इसराइल का एक ड्रोन मार गिराने का दावा, लबनान में घुसने की कोशिश पर इसराइली फौज का बड़ा नुकसान। डिवीजन कमांडर समेत 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 3 टैंक तबाह। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के गुंजान आबाद इलाके में इसराइल का इमारत पर हमला, हिजबुल्लाह से मुंसलिक तिब्बी इदारे के 6 अरकान शहीद, मुतादिद जख्मी। 24 घंटों के दौरान 46 लबनानी शहीद, 85 जख्मी हुए। इसराइल के गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों पर भी बमबारी, मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। दमिश्क में इसराइली फौज के फिजाई हमले में 3 शामी शहरी जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। इसराइल की ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों की धमकी पर कहा, जौहरी मकामात को निशाना बनाने की हिमायत नहीं करते, हमला मुतनासिब होना चाहिए, जल्द इसराइली वज़ीर आज़म से बात करेंगे। इसराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीका ने पासदाराने इंक़लाब पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइल के हक़ दिफा की हिमायत जारी रखेंगे। रूस ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान इसराइल जंग छेड़ना चाहता है। इसराइल को अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ हासिल न होता तो वह ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं करता। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। चीन का खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार।
फरीकैन खुसूसन इसराइल से तहम्मुल का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरश ने कहा कि खित्ते में जंग का दायरा वसी हो रहा है, अब 2 रियासती हल का वक्त आ गया है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग और खून रेजी का ख्वाहा नहीं, ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। अगर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान का जवाब ज्यादा सख्त और ताकतवर होगा। ईरानी सदर की कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इसराइल ने ईरान के मौसूस मेहमान को शहीद करके कशीदगी का आगाज़ किया। इसराइल खित्ते में कशीदगी का दायरा वसी करना चाहता है। खित्ते में कशीदगी वसी करना अमरीका और यूरोप के मफाद में नहीं, यूरोपीय ममालिक और अमरीका इसराइल के बढ़ते जराइम को रुकवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इसराइल और ईरान आमने सामने। इसराइली मंदूब ने कहा कि इसराइल पर मिसाइल हमलों की ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद करे। ईरानी मंदूब ने कहा कि इसराइल को हर इश्तियाल अंगेजी के नताइज भुगतना होंगे। इसराइल खित्ते को नाकाबिले बयान तबाही के दहाने पर धकेल रहा है। इसराइल को जवाब देना जरूरी था। सलामती कौंसिल इसराइल के जंगी जराइम को रुकवाए। पाकिस्तान का मशरक़े वुस्ता में बढ़ते तनाव पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि इसराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी से इलाकाई अमन व सलामती को खतरे में डाल दिया है। लबनान पर हालिया हमले ने इस कशीदगी में मजीद शिद्दत पैदा की है। आलमी बरादरी को तनाव कम करने के लिए तेजी से इक़दाम करने चाहिए। आईनी तरामीम के मामले में पेशरफ न होने पर नवाज शरीफ ने लंदन जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में पीटीआई पर कड़ी तनकीद की। कहा कि पीटीआई मार धाड़ में नंबर 1 और कारकर्दगी में 0 है। धरनों की सियासत और इन लोगों ने आज पाकिस्तान को ये दिन दिखा दिया। रियासत के सतूनों ने भी रियासत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। कुछ हम जैसे लोग और अवाम भी इस खराबी के जिम्मेदार हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। कहां है 1 अरब दरख्त, कहां हैं बड़ी स्कीमें। आंसू गैस के शेल लेकर खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह पंजाब आते हैं जैसे माजी में वस्त एशिया से लोग पंजाब पर हमलावर होते थे। क्या मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई गई हैं? आईनी तरमीम की खातिर हुकूमत वफादारियां तब्दील करने के बदले 50-50 करोड़ की ऑफर कर रही है। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर खान का इल्जाम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, डी चौक में एहतजाज जरूर करेंगे। इतने मुकदमात बन चुके हैं कि अब नई FIR का कोई डर नहीं। मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए इसी पार्लियामेंट से नंबर्स पूरे करें। सुप्रीम कोर्ट में 63A केस की समाअत के दौरान खुद को पीटीआई का वर्कर कहने वाले शख्स की जजेस को धमकी। मुस्तफीन काजमी ने बिला इजाजत रोस्ट्रम पर आकर कहा कि 5 रुकनी बेंच गैर आईनी है। इनके 500 वकील बाहर मौजूद हैं, देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। हिदायत के बावजूद न बैठने पर चीफ जस्टिस ने मुस्तफीन काजमी को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। वकील पीटीआई अली जफर ने कहा कि आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, यह हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपसे जो थोड़ी हमदर्दी थी वो भी इस रवैये से खत्म हो गई है। वकील फारूक एश नाइक से मकालमे में कहा कि आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। वकील के कंडक्ट का नोटिस लिया। फारूक नाइक बोले, सुप्रीम कोर्ट से बदतमीजी करने वाले वकील को नोटिस जारी किया जाएगा। कराची के लिए बिजली मजीद 51 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की समाअत आज होगी कि इलेक्ट्रिक ने अगस्त की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा को दी है। दरख्वास्त मंजूर हुई तो के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 85 करोड़ 30 लाख रुपए का बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई के एडजस्टमेंट के तहत भी 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांग रखा है। के इलेक्ट्रिक की जुलाई के एडजस्टमेंट पर नेपरा का फैसला अभी आना बाकी है।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से एक बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई। बलोचिस्तान के जिला जोब से भी एक बच्ची पोलियो से मुतासर। बलोचिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो केसेस की तादाद 16 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो के केसेस की तादाद 28 हो गई है। 28 अक्टूबर से मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। लियारी में जैसे हम लोग एंटर किए ना, वहीं पे 2 डकैत है, उन्होंने हमें पहले धक्का मारा, हम गिर गए। इतने में वो बाइक से उतरा, पिस्टल लेके और हमसे मोबाइल वगैरह छीने, सैलरी छीनी और बाइक नहीं देना चाह रहा था छोटा भाई। उन्होंने बोला मैं बाइक नहीं दूंगा। वो उस मुजफ्फर पे उसने गोली मार कर चले गए। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और नौजवान का कत्ल। सरजानी में तनख्वाह लेकर घर जाने वाले 2 भाइयों को मुल्जिमान ने असलहा के जोर पर लूटा। मोटरसाइकिल ना देने पर फायरिंग कर दी। एक भाई जाँ बहक। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुल्जिमान ने दोनों भाइयों से 80,000 रुपए छीने। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वजीर आजम का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मलेशिया के वजीर आजम को फूलों का तोहफा पेश किया। मलेशिया के वजीर आजम को 21 तोपों की सलामी दी गई। अनवर इब्राहिम वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। मलेशियन कारोबारी वफ्द पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमाकारों से मुलाकात करेगा। मुल्तान जिले इंतजामिया का स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन। शुजाबाद रोड पर 3 भट्टे गिरा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले के तमाम भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है। स्मोक सीजन में वार्निंग के बजाय काला धुआं छोड़ने वाले भट्टे गिराए जाएंगे। जिगजैग टेक्नोलॉजी के खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। पीटीआई को डी चौक पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। वजीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर। तरबियत याफ्ता दस्ते और मशीनरी आगे रखने का फैसला। अली अमीन ने कहा कि 4 अक्टूबर को हर सूरत डी चौक पर एहतजाज होगा। इजलास में फैसला किया गया कि काफिलों की क़यादत वजीर आला खुद करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के काफिले मुनज़्ज़म अंदाज में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पुलिस वाले भाई हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते। पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है, यह हक जरूर इस्तेमाल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने रावलपिंडी मुआहिदे पर वादा खिलाफी की है। अब जमात इस्लामी फैसला करने में आज़ाद है। हुक्मरानों के लिए बेहतर है कि बिजली सस्ती करें और आवाम को रिलीफ दें। चित्राल में जलसे से खिताब के दौरान हाफिज नईम ने मुतालबे ना मानने जाने पर चित्राल से कराची तक तहरीक चलाने का ऐलान किया। कहा 6 अक्टूबर को कराची और 7 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मिलियन मार्च होंगे। एमडी कैट के मैकेनिज्म से लोगों को करप्शन और गैर कानूनी सरगर्मियों का मौका मिल रहा है। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एमडी कैट के नताइज में मुबैना बेकायदगियों के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने सिंध भर में मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को तलब कर लिया। अदालत ने हिदायत की कि एमडी कैट टेस्ट में शफाफियत के लिए आगा खान बोर्ड और IBA से मुशावरत की जाए। उनसे पूछा जाए कि क्या वो एमडी कैट टेस्ट ले सकते हैं। अदालत ने एमडी कैट टेस्ट में 190 से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ और सदर PMC डॉक्टर रिजवान ताज भी तलब। मजीद समात 9 अक्टूबर तक मुलतवी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा खैबर पख्तूनख्वा का सेहत कार्ड पंजाब में भी इस्तेमाल होता है। कर्ज से ऑरेंज लाइन, मेट्रो और मोटरवे बनाना कौन सी बड़ी बात है। नवाज शरीफ अपने लगाए किसी एक मंसूबे का बता दें जिसका कर्ज उतारा हो। मारूफ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नायक गवर्नर हाउस कराची पहुंच गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी ने डॉक्टर जाकिर नायक का खैर मकदम किया। जाकिर नायक आज रात 7 बजे कराची में गवर्नर हाउस में लेक्चर देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा कि प्रोग्राम में शिरकत दावतनामे और शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। शिरकत के ख्वाहिशमंद IT के तलबा दावतनामा गवर्नर हाउस से हासिल कर सकते हैं। बगैर दावतनामा गवर्नर हाउस में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तो देने की ख्वाहिश का इजहार है।
यकीन है वो शॉर्ट फॉर्मेट में टीम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप आज से मुत्तहदा अरब अमारात में शुरू होगा। इफ्तिताही रोज दूसरा मैच पाकिस्तान टीम एशियन चैंपियन श्रीलंका से खेलेगी। शारजा में कौमी टीम ने जमकर प्रैक्टिस की। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कप्तान फातिमा सना ने कहा, श्रीलंका से अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान के ग्रुप में टॉप रैंकिंग टीमें शामिल हैं, लेकिन उनकी तैयारी में बहुत बेहतर है। मेगा इवेंट का पहला मैच बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी, जियो सुपर पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के तीनों टेस्ट मैचेस बराह रास्त टेलीकास्ट करेगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का मुल्तान पहुंचने पर होटल में शानदार और रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप और घोड़ों के रक्स के साथ टीम को खुशामदीद कहा गया। रिवायती अजरक भी पहनाई गई। इंग्लिश टीम 2 दिन आराम के बाद जुमे से ट्रेनिंग शुरू करेगी। पाकिस्तान टीम ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियों का आगाज कर दिया। पहला टेस्ट 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान में खेला जाएगा। अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट जज ने साबिक सदर ट्रंप के खिलाफ इलेक्शन केस में अहम मालूमात जारी कर दी, जिसमें दावा किया गया है कि साबिक सदर ने सन 2020 का इलेक्शन हारने के बावजूद ओहदे पर बरकरार रहने के लिए जराइम का इर्तिकाब किया था। स्पेशल कौंसिल ने 165 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज अदालत में जमा कराई थी। ट्रंप पहले ही तमाम इल्जामात मुस्तरद कर चुके हैं। जर्मनी के बाद फ्रांस का भी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा। बरतानिया के मुत्तहदा अरब अमारात जाने वाले बरतानवी शहरियों को हालात पर नजर रखने की हिदायत। मिस्र, ट्यूनिस, ओमान, कुवैत, कतर जाने वालों के लिए भी एडवाइजरी। रमा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। जनूबी और शिमाली अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और एंटार्क्टिका में देखा गया। सूरज ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की रात 8:43 पर शुरू हुआ, रात 2:47 पर खत्म हुआ। पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद हारिस शादी के बंधन में बंध गए। पेशावर में होने वाली शादी की तकरीब में मोहम्मद हारिस के दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। तकरीब वलीमा आज होगी। और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में कैदी नंबर 408 का चर्चा। चाहत फतेह अली खान की आनन फानन मशहूर होने वाली गायकी की बात छिड़ी तो हर तरफ मुस्कुराहट बिखर गई। नेपाली डांसर ने स्टेप सिखाए। फेस्टिवल अब 2 नवंबर तक जारी रहेगा।